हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ कहीं स्कूल एग्जामिनेशन को ना भूल जाएं। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आप लेकर के आए। सो हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, ताकि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सके। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, अच्छे से रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि 10th का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, लेंदी भी है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, बस जो चैप्टर्स आपके कवर अप हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें आपको रिवाइज करते रहना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। और क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर होगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ क्लियर होंगे, कुछ नहीं होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा, तो उन डाउट्स को हमारे से क्लियर कीजिए, यानी कि अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के टीचर्स से उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। ओके, तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट को साथ लेते हुए। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपके आने वाले हैं और यहाँ पर आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी। ठीक है, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करवा सके। तो आज हम यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली कौन सा बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको सिंपली बस चूज करना है अपनी रेलिवेंट क्लास का ग्रुप। जैसे कि फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। ओके, जैसे ही आप इसे चूज करेंगे, आप वहाँ से फिर इससे रिलेटेड सैम्पल मटेरियल और डीपीवीज वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो सैम्पल मटेरियल देखने के बाद आई होप, मुझे लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, फुल सिलेबस कोर्स की बेसिकली। ठीक है, फुल स्टडी मटेरियल, है ना। उसी तरह का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा किसका, अदर सब्जेक्ट्स का भी। ठीक है, अदर चैप्टर्स का भी। तो उसके लिए हमारे पास है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। और वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको तभी मिलेगा जब आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर और चूज करेंगे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ओके, जैसे ही आप उसे चूज करेंगे, यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट है डिफरेंट पैकेजेस, और उसके अंदर है क्या, comprehensive study material, recorded and live classes, okay, homework submission, bi-weekly quizzes and periodic test papers. Okay, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एज अ कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, किसके साथ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ। ठीक है, तो क्योंकि टेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिना टेस्ट के आप अपनी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होती है। बेसिकली एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आते हैं, है ना, कोई थ्योरी इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको दिखेगा क्या, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कूपन कोड AM Live टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ 30%। डिस्काउंट किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड AM Live, और अप्लाई करने के बाद थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसे बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी regarding subscription, regarding Telegram, regarding anything, ठीक है, तो you can ask us by calling on these numbers। ठीक है, फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, नाउ अब हम लेक्चर को यहाँ पर बस स्टार्ट करने ही वाले हैं। क्या करके, कार्डिनल प्रॉमिस करके। ये तो हमारा रिचुअल है और ये हमें करना ज़रूरी है। ठीक है, इससे आप क्या बनेंगे, इससे आप स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहेंगे। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस
to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं. ठीक है, फटाफट से कार्बन प्रॉमिस कर लिया है. ओके, नाउ अब हम वी आर स्टार्टिंग व्हाट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले. ठीक है, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, कार्बन और उसके कंपाउंड. कार्बन हमें पता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट है. ठीक है, और एलिमेंट किस में आता है, कौन से एलिमेंट्स में आता है, नॉन मेटल्स में आता है ना. इससे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एटम्स की. एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या हैं. ये बहुत अच्छे से हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, पिछला चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल ही था, हमने काफ़ी डिटेल में उसे डिस्कस किया. ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं. जब आपको एलिमेंट्स पता होगा तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पता होगा, उनके एटॉमिक नंबर पता होंगे, उनके मास नंबर भी पता होंगे. ठीक है, और इसी के साथ साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अगर सारी चीज़ें आपको पता है तो आपको यहाँ आने वाली आगे की चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, समझ आएंगी. ठीक है, आज बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में. ओके, कार्बन के बारे में, उसके कंपाउंड्स के बारे में. ओके, चल, तो जैसा कि मैंने कहा, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है. ठीक है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 6. ये क्या है, एक नॉन मेटल है. क्या है, नॉन मेटल. और अर्थ पे यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के बावजूद ये इतनी सारी चीज़ों में जो है आपको मिल जाएगा. ठीक है, बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस हैज सम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट. ठीक है, हमारे हेयर्स, हमारी बॉडी, ठीक है, वुड हो गया. ओके, कोई भी चीज़ यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है. स्टील, ओके, क्या है उसके अंदर, कार्बन है. अलॉयज के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या है, 5% जो है कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम अपने आसपास घिरे हुए हैं जिनके अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट. ओके, यहाँ पर कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक जो रॉक्स एंड मिनरल से हमें मिलते हैं. ठीक है, तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में अबाउट 0.02% प्रेजेंट है. एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 0.03% अवेलेबल है. अर्थ क्रस्ट में 0.02% अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम. ओके, सो in spite of this small amount, availability of this small amount of carbon, we can see the carbon all around us. Okay, so ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, कार्बन का. अब इसके कंपाउंड, यहाँ पर बहुत बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अराउंड 3 मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. कहाँ, अर्थ. कितने, 3 मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ओके, अब इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स, ओके, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है. इस तरीके से यहां पर 3 मिलियन सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेजेंट है, कार्बन के प्रेजेंट है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. ओके, यहां पर इस क्लास 10th में आपके पास इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन आता है. ठीक है, बहुत माइन्यूट इंट्रोडक्शन है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, आगे जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तब आप इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी तो. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जिसे आप आने वाली हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड
जैसे कि यूरिया, शुगर, फैट, ऑयल, डाइज, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ओके, which were isolated directly और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो कंपाउंड्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। एसिड्स के अंदर हमने देखा था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट क्या है, बेसिकली वो सब कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिक है, कुछ यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया था, उसमें हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और उनमें क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो प्लांट से जो हमें यहाँ पर एसिड्स मिल रहे हैं बेसिकली वो क्या है, ऑर्गेनिक। इसी तरीके से जो भी कंपाउंड, यहाँ पर हम बेसिकली ऑल ओवर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी कंपाउंड आपको किससे मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड, यहाँ पर क्या बोलते हैं उन्हें, दे वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उन्हें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या बन जाती है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ओके, इसलिए इनकी हमने पूरी एक ब्रांच ही बना दी, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने बेसिकली इस तरीके के डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। तो लगता होगा कि ये सब मतलब खिलौने की तरह है बेसिकली, है ना, बच्चों के लिए तो खिलौने की तरह है, बट ये क्या है, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने बहुत सारे बुक्स में या फिर कहीं भी, है ना, इस तरीके की इमेजेस देखी होंगी, तो पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, ठीक है। आई यूज्ड टू सी, और मैं देखता था व्हाट लाइक इसका क्या रिलेशन है केमिस्ट्री से, है ना। जब मैं भी 10th क्लास में था तो मैंने सोचा इस तरीके की इमेजेस का क्या रिलेशन है किससे, केमिस्ट्री से, ओके। सो बेसिकली ये और कुछ नहीं है, ये कंपाउंड्स की ही यहाँ पर 3 डायमेंशनल फॉर्म में उसे दिखाया गया, ठीक है। ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपको इन्हीं को जो है यहाँ पर इमेजिन करके और रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके की इमेजेस दिखें, ठीक है, बेसिकली आपको समझना है क्या ये एक तरीके का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स बेसिकली अटैच है, ठीक है, अलग अलग जगह पर यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स अटैच, ठीक है। तो इस तरीके की इमेजेस आए तो अब आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं कि ये क्या है, किसी न किसी कंपाउंड की इमेज है, ओके। चल नाउ नेक्स्ट, जैसा कि हमने बोला कि ब्रांच को, है ना, यहाँ पर स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, वी कॉल इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं, सारे हमें नहीं पढ़ने, हमें बेसिकली आइडिया लेना है, ठीक है। अभी तो ओवरव्यू की तरह हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ओके। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी डिफाइन एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, और उसके डेरिवेटिव्स, है ना, उसी जैसे और कंपाउंड्स, ओके। And a branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives are called organic chemistry. उसके हम क्या बोलते हैं, is called your organic chemistry, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, organic chemistry बोलते हैं, ठीक है। Organic chemistry is treated as a separated branch because of the following reason. इसे यहाँ पर इसे सेपरेट क्यों किया गया, बेसिकली हम इसे अलग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर दे कंटेन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके, और यहाँ पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर आप यहाँ पर हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, वाटर के अलावा, ओके। यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेसिकली। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मतलब एक ही होता है, ओके। यहाँ पर अभी हम जब वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे तब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ओके। और इट एग्जिबिट व्हाट, होमोलॉजी, है ना, सिमिलैरिटीज हैं बेसिकली
कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, है ना। एक ही तरीके के यहाँ पर और भी जो है उसके बेसिकली होमोलोगस सीरीज बन जाती है, ठीक है। एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, बस उसमें कुछ कुछ चेंजेस होकर के कुछ कुछ उनके अंदर क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, फॉर्मूला बेसिकली उनका सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन रीजंस की वजह से इसे जो है थोड़ा क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसकी स्टडी हम जो है एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आते हैं और वो हमारे डेली यूज में आते हैं, इसलिए हमें उनकी स्टडी करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी भी है, ओके, और हम उसे जो है बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर बोला बर्जीलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ओके, बिकॉज दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ओके, इन्हें बनाने के लिए एक मिस्टीरियस, जिसे हमने क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स नाम दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी आई, एंड विच कंसिस्ट और विच एग्जिस्ट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। इसलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन कार्बन कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना मुश्किल है। बट यहाँ पर वूलर, फ्रेडरिच वूलर यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिंथेसाइज किया किसको, यूरिया को। ओके, यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में बना के दिखा दिया। ओके, कैसे बना, यहाँ पर इन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट लिया, उसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पर इन्होंने क्या पाया, यहाँ पर इन्हें मिला क्या, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। इस अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने हीट किया, दे और ही गेट यूरिया। ओके, यहाँ पर इनको क्या मिला, यूरिया मिला। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड NH2 बेसिकली, ठीक है। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। यूरिया यहाँ पर पहला कंपाउंड बना जिसे हमने क्या किया, सिंथेसाइज किया, किसके अंदर, लेबोरेटरी, ठीक है। यूरिया हम यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे कहाँ पर सिंथेसाइज किया गया, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, मतलब बनाया गया। इट इज अ मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यूरिया इज द मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में और उसकी बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्बन एंड कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, यहाँ पर लेबोरेटरीज में भी उन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है अब, ठीक है। और बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लिविंग में क्या आ गए, प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्या चीज है, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, और उसके अंदर हमने पढ़ी आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, कोई भी यहाँ पर न्यूट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और या फिर गेन करता है टू बिकम स्टेबल। ओके, उसे क्या करना होता है, स्टेबल होना होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। उन्हें क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है, ठीक है। टू अटेन द स्टेबिलिटी दे लूज वन इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, एंड फॉर्म इनैक्ट। उन दोनों के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है बेसिकली, ठीक है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर बॉन्ड जो है दो तरीके के बनते हैं, है ना। अभी आपके सिलेबस में दो ही तरीके के हैं, ठीक है। तो देखिए,
एक होता है यहाँ पर क्या, आयनिक बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से बनता है, ठीक है। एटम कैसे स्टेबल होता है, एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से होता है या फिर शेयरिंग से होता है। कैसे होता है, शेयरिंग से। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर किससे बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, बेसिकली शेयरिंग की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। इसकी कहानी भी है, ठीक है। तो यहां पर चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर अगेन फिर से एक बार कहानी आ रही है किसकी, कार्बन की, है ना। इस चैप्टर में हम बेसिकली कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके। तो कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अच्छी गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहां पर उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें बॉइल, उन्हें मेल्ट करना भी जो है क्या होता है, मुश्किल होता है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड और वी कैन से दैट कार्बन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। क्या होता है, लो, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, बहुत कम है। आयनिक कंपाउंड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें यहाँ पर दूर करना यानी मेल्ट करना, बॉयल करना जो है क्या होता है, मुश्किल होता है। बट इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम है, इस वजह से यहाँ पर इन्हें मेल्ट और बॉयल करना बहुत ईजी, ओके। एज अ कंपाउंड are largely non-conductor of electricity, hence the bonding in these compounds do not give rise to any ions. इनके अंदर ions present नहीं होती, ठीक है, ओके। यहाँ पर इनकी bonding जो है इतनी strong नहीं होती, ओके, and does not this because of this यहाँ पर ओके they do not conduct electricity and इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते, बिकॉज इनके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ओके। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट और filled outermost shell to attain the noble gas configuration. अब स्टेबिलिटी, ओके, किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम कैसे बताते हैं भाई, जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या है, अनरिएक्टिव है, जैसे कि नोबल गैसेस, ओके। जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वो क्या है, यहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। उसे क्या करना है, स्टेबल होना है, नोबल गैस की तरह बनना है, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पर, इट इज योर रिएक्टिव एलिमेंट, ओके। वो एलिमेंट कौन सा है, रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, समझ आया, ओके। सो यहां पर नोबल गैस को छोड़ के बाकी सारे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब क्या है, रिएक्टिव हैं, ठीक है। वो सब क्या है, रिएक्टिव हैं, उन सबको क्या होना है, स्टेबल होना है, स्टेबल बनना है, ठीक है। तो यहां पर वो कैसे एलिमेंट्स हैं, दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ओके। नाउ कार्बन भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। कार्बन भी क्या है, यहाँ पर अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल, ओके। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, ओके, अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक कंपाउंड है वो इस स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करते हैं, बाय गेनिंग और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट यहां पे इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर है क्या, 6, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होगा, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये ही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, गेन
और लूज कर सकता है टू फॉर्म व्हाट, टू गेट स्टेबल बेसिकली, और टू बिकम नोबल गैस। ओके, यहाँ पर क्या कर सकता है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कर सकते हैं, वी कैन basically use them, okay, to become stable, okay, now or to attain the noble gas configuration। अब यहां पर 2 केसेस निकल के आते हैं, ओके, यहां पर 2 केसेस निकल के आते हैं। पहले या तो वो गेन करे, भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 प्रेजेंट हैं। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहली कंडीशन निकल के आती है कि या तो वो क्या करे, गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दे, लूज कर दे। क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, तो यहां पर वो क्या करता है, इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है तो यहां पर क्या बनेगा, C4 माइनस एनायन। ओके, क्लोरीन एक गेन करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl माइनस आ जाता है। ठीक है, यहां पर ओके, यहां पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहां पर क्या आ जाता है, Mg2+ आ जाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम लूज करता है, क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। इसी तरीके से कार्बन अगर गेन करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, C4 माइनस आ जाएगा। ओके, यानी अनायन ये बन जाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट, यहां पर ये मुश्किल होने वाली है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। ओके, जिसके अंदर क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। ओके, एंड उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 10, बट प्रोटॉन तो कितने हैं, 6 ही है। इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, गेन और लॉस होते हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फॉर्म करता है C4 माइनस एनायन, तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10। और यहाँ पर डिफिकल्ट होगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए इसे क्या करना, हैंडल करना। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम रह जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन to the 10 electrons with, that means with 6 protons, that means the 4 extra electron, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर होल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हमने छोड़ दिया, चलिए गेन नहीं करता तो लूज कर दे, है ना, क्या कर दे, लूज कर दे। ओके, तो अगर वो लूज करता है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस केटाइन। क्या फॉर्म कर रहा है, C4 प्लस केटाइन, है ना। लूज करने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने, अगेन 6, है ना। प्रोटॉन कितने, अगेन 6। ठीक है, अब इसमें से ये क्या कर रहा है, 4 लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ही हो गए। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 6 ही। ठीक है, बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी to remove these 4 electron। okay, और यहां पर leaving behind the carbon cation with 6 proton on its nucleus holding on to just 2 electron। यहां पर ये पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है, मतलब कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगेन फॉर द प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेंगे, 4 यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट इन बोथ द केसेस। ओके, ना तो वो गेन कर सकता है, ना वो लूज कर सकता है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो करे क्या बेचारा। ओके, क्या करना चाहिए बताइए। ओके,
यानी कि सपोज स्कूल में, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, ओके, किसी कारण की वजह से, ड्यू टू सम रीजन, वो आज यहाँ पे लंच बॉक्स नहीं लेके आया, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप लेके आए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि तू मेरा लंच बॉक्स ले ले, ओके, क्या आप बोल सकते हो क्या, कैन यू लूज द योर बेसिकली लंच बॉक्स, ओके, कैन यू लूज, ऐसे ही कार्बन क्या कर दे, लूज कर दे, नहीं, है ना, आपको भी भूख लगी, ठीक है, आप भी अपना पूरा लंच बॉक्स उसे नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर सपोज लेट्स टेक द वाइस वर्सा केस, ओके, वो लंच बॉक्स लेके आया, आप किसी रीजन की वजह से लंच बॉक्स नहीं लेके आए, तो क्या वो आपको पूरा दे देता, ओके, क्या आप उसका पूरा लंच बॉक्स ले लेते, है ना, वो भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना, वो भी पूरा लंच बॉक्स आपको नहीं दे सकता, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर भाई तू नहीं लेके आया है तो लेट्स शेयर इट, ठीक है, थोड़ा मैं खाता हूँ, थोड़ा तू खा ले, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है, बेसिकली कोई भी चीज़ लेके आते हैं, सपोज दोनों ही लंच बॉक्स लेके आए तो दोनों साथ बैठ के क्या करते हैं, शेयर करते हैं, थोड़ा आप इसमें से खाते हो, थोड़ा आप उसमें से खाते हो, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर शेयरिंग करते हैं, ओके, शेयरिंग एंड केयरिंग, ओके, यानी कि शेयर करके हम सबका ध्यान रखते हैं, शेयरिंग और केयरिंग करते हैं, शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है ना, हम सबको आनी चाहिए और करनी भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ भी वही केस है, कार्बन यहाँ पर ना तो गेन कर सकता है, कार्बन ना तो यहाँ पर लूज कर सकता है, तो यहाँ पर कार्बन भी इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम आता है, ओके, कार्बन इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करता है, कार्बन इस प्रॉब्लम से ओवरकम करता है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या करता है, शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, कोई भी इसके साथ कंबाइन होने आता है, कंपाउंड बनाने आता है, तो ये उसे देता नहीं है, ना ही उससे लेता है, ये उसके साथ बेसिकली शेयर करता है, भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो तुझे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है, सो बाय शेयरिंग वी ईट आवर लंच, ओके, बाय शेयरिंग कार्बन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड, ओके, कार्बन क्या करता है, अपने कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, सो carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon, okay, or with the atoms of other element. The shared electron belong to the outer shell of both the atoms and lead to both attaining the noble gas configuration. दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिसके साथ भी ये शेयर करता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू अटेन द noble gas configuration, to attain the electronic configuration of noble gases, और दोनों ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन अपने कंपाउंड्स बेसिकली फॉर्म करता है, ठीक है, समझ आया, व्हाट इज कार्बन बॉन्डिंग बेसिकली, ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ओके, यहाँ शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन्हें बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, कैसे बन रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, लेट्स सी, सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, सम कुछ यहाँ पर सिंपल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, किसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए, ओके, सबसे पहले है कौन सा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पर इन्हें जो है डिफरेंट साइन से क्या किया है, डिनोट किया है उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम इसे और अच्छे से दिखा सकें, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकें, तो
दोनों ही अपना क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहे हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करता है। यहां पर क्या बना, ये सर्कल बना, यानी कि इसने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए पार्शियली, नॉट फुल्ली, पार्शियली मतलब शेयर कर रहा है। ये इसके पास जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे 2 चाहिए थे, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। इसको भी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। इसने एक अपना लिया और एक दूसरे के साथ क्या किया, बेसिकली शेयर कर दिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, हम दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। उससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपको बनाना भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुआ है तो बीच में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा बेसिकली, ओके। देखिए किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर आपको ये बनाना भी आएगा, एग्जाम में पूछा भी जाएगा किस तरीके से यहाँ पर आप इसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो बना हुआ है उसे ही मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ, ओके। तो ये एक यहाँ पर क्या है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया किसका, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये एक्स, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, स्टेबल होने के लिए। तो क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसे भी चाहिए, इसने शेयर किया है, इसे पूरी तरीके से दिया नहीं, तो ये भी क्या करेगा, बेसिकली आप इसे कट करके देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीटली शेयरिंग हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। मॉलिक्यूल बना कौन सा, हाइड्रोजन, है ना, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बना, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, इस तरीके से, ये इसका और ये इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इनके बीच में क्या बना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना। क्या बना, सिंगल बॉन्ड, और उसे हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया, ओके। इसी तरीके से और कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये थ्योरी ही लिखी हुई है कि दैट this is the simplest molecule formed by sharing of electron. The atomic number of hydrogen is 1 and it has only 1 electrons in its outermost shell, that is K shell. Okay. Now it is required only 1 electron to complete the K shell. K shell को complete करने के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। So when 2 hydrogen atom approach each other, 2 हाइड्रोजन आटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, the single electron of both the atoms, okay, फॉर्म अ शेयर्ड पेयर, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम का क्या करता है, शेयर करता है किसे, इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ओके। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। देखिए अकॉर्डिंग टू लुईस नोटेशन, यहाँ पर इन्हें हम क्या करते हैं, डॉट्स की फॉर्म में या फिर क्रॉस की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्रॉस या फिर डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये है ऑक्सीजन है, आपने इनके एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आप चाहे तो ऐसे करें या फिर ऐसे ऐसे करें, ठीक है। बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो कैसा एटम, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक को कैसे रिप्रेजेंट करें, डॉट से रिप्रेजेंट करें, दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, ताकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको जो है उसे रिप्रेजेंट करने में, सामने टीचर को समझने में यहाँ पर आसानी हो, ठीक है, जिससे कि वो समझ जाए कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया। तो इस तरीके से डॉट्स और क्रॉसेस से जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ठीक है। ऐसे डॉट की फॉर्म में कार्बन के 4 थे, हाइड्रोजन का एक एक, इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर किया, ओके। हाइड्रोजन को 2-2 मिल गए यहाँ पे, ये इस तरीके से, और कार्बन को भी कितने चाहिए, कार्बन को भी 8 चाहिए, तो कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए।
ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, बेसिकली मीथेन का स्ट्रक्चर बना, CHO। अब इस चीज को डॉट में रिप्रेजेंट ना करके हम यहाँ पर एक फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि हमने सिंपल डॉट क्रॉस ना लगा करके हमने वहां पर क्या लगा दिए, बॉन्ड्स लगा दिए। ओके, ये डैश जो लगे हुए हैं बेसिकली ये क्या है, बॉन्ड्स है। ठीक है, तो बॉन्ड्स की फॉर्म में हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है क्या, 17, कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। ठीक है, ये क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे आपको शो कर रखा है इसकी आउटर मोस्ट शेल, है ना, 3 शेल होगी। पहली शेल में तो सपोज ये क्लोरीन है, पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरी शेल में कितने, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और फिर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम बहुत बुरा बनाया है। ठीक है, तो थर्ड शेल के अंदर बेसिकली क्या होंगे, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आपको 2 क्लोरीन एटम के अलग अलग शो कर रखे हैं विद डिफरेंट कलर। ओके, तो ये क्या करेगा, 7 में से क्या करेगा, इसे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल, है ना, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा बेसिकली, है ना। 7 है तो 6 इसके पास ऐसे ही रखे रहते हैं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, यानी कि 7th इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर किसके साथ शेयर करता है, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है। तो शेयर करने पर आप देखें 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इस शेयरिंग से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करते हैं। दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लग जाता है, सिंगल बॉन्ड लग जाता है कुछ इस तरीके से। ओके, फॉर्मूला की फॉर्म में आप जो है इसे Cl2 लिखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इस तरीके से आपसे जो है डिफरेंट पूछेगा। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली व्हाट, क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहां पर है नेक्स्ट आपके पास किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। व्हाट, इससे पहले हमने किसका पढ़ा, क्लोरीन का पढ़ा है। ठीक है, और क्लोरीन के बाद है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड का। ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसे बना, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्लोरीन भी अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है शेयर करने के लिए। ठीक है, गेन और लॉस करने के लिए, है ना। आयनिक कंपाउंड जब ये फॉर्म करता है क्लोरीन, तब भी 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है, या सॉरी लेता है ना, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, इसे सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड अगेन। ओके, क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है ये बन जाता है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करें। ओके, अंडरस्टूड। तो बार बार कॉन्फ़िगरेशन लिख करके समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 और यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है कितना, 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप खुद भी बनाएं, है ना। बेसिकली पिक्चर देख करके आपको बनाना शायद पता नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खुद इन चीज़ों को क्या करें, बना के देखें। ऐसे ना बनाना हो तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमने क्लोरीन बनाया, इसके हमने यहाँ पर क्रॉस से चेंज हो गया। ओके, जस्ट ए मिनट, वापस आ जाओ। चलो, तो इस तरह हम डॉट से ना रिप्रेजेंट करके कैसे करें, क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, 6 हमने बना दिया, 1 हम क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर गेन करेगा
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से। ऐसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान रहता है बजाय ऐसे, क्योंकि दोनों में से जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जगह कम होने की वजह से हम उसे प्रॉपरली दिखा नहीं पाए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। यहाँ पर आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में अगेन क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ओके, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम व्हाट 8, यानी अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, बट हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही है। बट वाटर मॉलिक्यूल बनता है कैसे, H2O से। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहते हैं और ऑक्सीजन का एक रहता है ना, तब जाकर के आपका यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो कैसे बना, यहाँ पर हमने क्या लिए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। कैसे लिए, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिखा, ये डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। डॉट ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो अगेन सी, ये हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर ये हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये भी हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के वो एज इट इज ही रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके कितने, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसके पास एक ही रहता है। अब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा। कुछ गड़बड़ हो गई, चलो, है ना, यू अंडरस्टूड। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिया, दोनों खुश हो गए, दोनों हाइड्रोजन खुश हो गए। ऑक्सीजन को भी खुश होना है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इनके एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं, कंप्लीटली अच्छे से जो है यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, बट एक ही हुए हैं। हाइड्रोजन ने तो एक ही किया, हाइड्रोजन ने एक 2 को शेयर किया, है ना, दोनों को शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेसिकली स्ट्रक्चर बना ये, और या फिर इस तरीके से भी आप इसे बनाते हैं, है ना, तो ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, ठीक है, बात एक ही है। ओके, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर दोनों के सेम से ही रिप्रेजेंट है, तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ने एक अपना शेयर कर दिया। ठीक है, और अगेन फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हो। ठीक है, शेयर करेगा, वहीं रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन शेयर कर लेंगे और यहाँ पर एक जो है कौन कर शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन शेयर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका बच जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। कैसे वो शेयरिंग से यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ वन मोर वी हैव, दैट इज ऑफ मीथेन, है ना, किसका, मीथेन का। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, है ना, कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली शेयर कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के साथ साथ क्या करना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया। अब कार्बन को तो 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, बेसिकली शेयर कर लेगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, CH4, है ना, कंपाउंड बन जाएगा क्या, CH4, दैट इज मीथेन। अब ये देखिए मीथेन, है ना, ये कार्बन है और ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर 3D फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, खिलौने नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर है ना, 3D स्ट्रक्चर में इन्हें हमने दिखा रखा है। ये 2D स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन 2 atoms in the formation of covalent bond is shared pair, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर बोलते हैं, और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
अब अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी कि 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है या फिर एक पेयर शेयर हो रहा है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंगल डैश, यानी कि सिंगल बॉन्ड, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश लगा करके, ठीक है। और अगर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और उसे यहाँ पर 3 डैश से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कैसे इसके कंपाउंड बन रहे हैं, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बनाना हो तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो दूसरे एटम, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते ही है, मतलब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते ही हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके आउटर मोस्ट शेल में। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ये लेगा और ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया, ठीक है। तो दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डैश और डबल बॉन्ड से हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन यहाँ पर 4 शेयर करता है, तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट आपका CO2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो CO2 मॉलिक्यूल भी आपका यहाँ पर बन गया। ओके, अंडरस्टूड। इसे हम बना के दिखाएं, चल आपको इसे बना के दिखाते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरीके से बेसिकली शेयरिंग हुई। ओके, देखिए, ये है कार्बन, ओके, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने इसे लिखा। ये है हमारे पास ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हमने इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रखे, ये रहे इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको हमने बेसिकली स्टार्टिंग में ही देख लिया था वहाँ पर जब आया था ये, है ना। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब कार्बन को कितने चाहिए, 4 तो इसके पास पहले से थे ही सही, उसके भी इसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2-2 दोनों के चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बहुत नीटली आपको इन्हें ड्रॉ करना है, बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। चल, इसी तरीके से ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, N2 मॉलिक्यूल। यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5, ओके। नाउ अब इसके आउटर मोस्ट शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 3 किसके अंदर यूज करता है, यहाँ पर शेयरिंग के अंदर यूज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जो है उसे कितने थे, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 2 उसे चाहिए थे, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर 2 शेयर करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए, टू बिकम व्हाट 8, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, किसके साथ, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके 2 यहाँ पर हमने बना दिए, और ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इनके बीच में क्या रहेगा, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। 3 डैश से उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, 3 डैश से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ओके। चल, so characteristic property we'll discuss in our next lecture basically, okay।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। और शेयर करें बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ओके। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस